देश की बेटियों पर अपमान नहीं सहेंगे। यूथ कांग्रेस। देखिए, इससे शर्मनाक बात क्या होगी। एक तरफ वो संसद के उद्घाटन में सेल्फी लगा रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं अपने सोशल मीडिया पे, दूसरी तरफ उन्हीं महिला रेसलर्स को घसीटा उसी दिन गया, उनको गिरफ्तार किया गया है। ब्रिजभूषण ने कितने पदक जीते हैं, कितने अमित शाह के लड़के ने पदक जीते हैं। ये एक थोड़ी सी धूमी आवाज थी, आगे देखना इससे भी तेज उग्र होगा। ये महिला पहलवानों का सिर्फ ये सोच रहे हैं, 4 आदमी है, ये पूरे हिंदुस्तान में उनके साथ पूरे हिंदुस्तान खड़ा है। देश की बेटियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। अरे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देश की बेटियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बंद करो देश की बेटियों को, बंद करो, बंद करो, बंद करो। देश की बेटियों के अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। देश की बेटियों पर अपमान नहीं सहेंगे। यूथ कांग्रेस। नहीं बना दिया, दिल्ली पुलिस कह रही है। क्या हम प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते हैं? अगर एज ए महिला हम सब जानना चाहते हैं मोदी जी से कि आप इस ब्रिजभूषण को क्यों बचा रहे हैं। जब देखिए 7 दिन के अंदर ब्रिजभूषण पे एफआईआर होती है और उन जो लड़कियां हैं, जो हमारी रेसलर, उनमें 7 घंटे में एफआईआर क्यों की गई उनके ऊपर, तो कहीं ना कहीं सरकार क्यों उनको बचा रही है। और मैं स्मृति ईरानी जी से पूछना चाहती हूँ कि आज आप कहाँ छुपी हुई हैं? आप तो महिला मंत्री भी हैं, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप इतने हमारे देश की जो गौरव है उनके लिए आप आगे नहीं आ रही, अपनी सरकार से बात नहीं कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही शर्म की बात है कि हमारी जो सरकार है ऐसे मतलब आरोपी को बचा रही है, उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा। हमारी मांग है कि उनको अरेस्ट किया जाए और जो रेसलर्स हैं, हमारे देश की गौरव है, उनको इज्जत और सम्मान दी जाए जिनकी वो हकदार है। आप अरेस्ट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ब्रिजभूषण को नए संसद भवन के उद्घाटन में शरीक भी कर रहे हैं, वहाँ पर वो शामिल। देखिए, इससे शर्मनाक बात क्या होगी। एक तरफ वो संसद के उद्घाटन में सेल्फी लगा रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं अपने सोशल मीडिया पे, दूसरी तरफ उन्हीं महिला रेसलर्स को घसीटा उसी दिन गया, उनको गिरफ्तार किया गया है। ये मतलब देश किस दिशा में जा रही है। महिलाएं अपनी बात, और वो तो हम सब महिलाओं के लिए एक आइकन है। जो रेसलर्स हैं वो महिलाओं के लिए एक पावर हैं, जो बाहर जाकर देश के लिए मेडल लेके आई। अगर उन्हीं के साथ इस तरीके से व्यवहार किया जाएगा तो हम आम महिलाओं के साथ क्या होगा। देखिए, दिल्ली पुलिस जिस तरीके से इतने टाइम से जांच जारी उनकी है ही है, लेकिन जैसे उन्होंने उस दिन उन महिलाओं के साथ, रेसलर्स के साथ किया, हम लोग घसीटा गया, तिरंगे के साथ घसीटा गया है, ये क्या दर्शाता है? हम किस देश में रह रहे हैं? क्या हम अपनी बात नहीं रख सकते हैं? तो आज हम उनके सम्मान में, और हम चाहते हैं कि जो उनकी मांगे उनको सरकार जल्द से जल्द उस जो भी है ब्रिजभूषण, उसको गिरफ्तार किया जाए। और जिस तरीके से पूरे दिन महिलाओं को गिरफ्तार करके उन्होंने रखा था, उसको भी गिरफ्तारी हो और जांच हो उस पर कड़ी से कड़ी। मैडम, जो तस्वीर आई संसद भवन से, सत्यमेव जयते के नीचे तस्वीर है, तो मतलब सीधा सीधा दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं कि मैं साफ सुथरा हूँ, मैं गुनाहगार नहीं हूँ। देखिए, ये तो कोर्ट में डिसाइड होगा कौन साफ सुथरा है नहीं है, लेकिन अगर रेसलर्स जो एक नहीं है, बहुत सारी हैं, जो हमारे देश की प्राइड है, अगर वो कुछ कह रही हैं तो उनकी भी तो बात सुननी चाहिए ना। उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है? वही बात तो है जिसपे पॉस्को का एक्ट लगा हुआ है, उसके बाद भी वो संसद भवन के उद्घाटन में जश्न मनाया देखिए, जा रहा है। सरकार उनको बचा रही है, साफ सीधी बात है, सरकार बचा रही है। अच्छा, महिला मंत्री, मुझे नहीं पता कैसी महिलाएं हैं वो। अरेस्ट करने की मांग किससे कर रहे हैं? सरकार से ही, और किससे करेंगे? बिल्कुल मना रही है। कब तक करेंगे सरकार ऐसा कब तक करेंगे? देखिए, जिस तरीके से मेरे को तो दुख इस बात का है कि महिला मंत्री बीजेपी की, भाजपा की कहाँ है आज। इनको महिला का नॉर्मल दर्द भी नहीं समझ आ रहा, उनको घसीटा जा रहा है। वो हमारे देश की गौरव है, उनके लिए भी आप नहीं बोल रही हैं। तो फिर ऐसे स्ट्रीम में खबर चली थी कि पोक्सो जो है हटाया जा सकता है, बाद में पुलिस ने ट्वीट कर कहा कि ये खबर झूठी है, लेकिन बाद में पुलिस ने ट्वीट कर दिया। तो आपको क्या लगता है? देखिए, ये चीजें तो जो ट्वीट और रीट्वीट में उसके ऊपर बात नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन सबको दिखता है कि इंसानियत के नाते उनको कहीं ना कहीं एक बार उसको, आरोपी को अरेस्ट करना चाहिए। और जिस तरीके से कल मीनाक्षी लेखी, आप सबने देखा होगा, भाग रही थी सड़क पे, तो बहुत ही शर्म की बात है कि अब महिलाओं के मुद्दे पे मीनाक्षी लेखी जी ने जिस तरीके से दौड़ लगाई है कल, तो इतना शर्म आ रहा है देखकर उस वीडियो को कि भाई आप जवाब क्यों नहीं दे सकती। मैडम, मेडल बहाने की बात पर भी ना कुछ वहाँ से रिप्लाई नहीं आया। देखिए, सरकार इस टाइम पूरी तरीके से ब्रिजभूषण जी को बचा रही है। अगर सरकार की बात की, लेकिन उन्होंने कह दिया कि राजनीतिक स्टंट।
कोई स्टंट नहीं है। जिस तरीके से उस देश के लिए, वो देश के लिए तो मेडल जीत कर आई है ना, उनके इमोशन जुड़े हुए हैं। और उन महिलाओं के साथ अगर सरकार उनकी बात नहीं सुनेगी तो कहीं ना कहीं दर्द होता है, तो इंसान सोचता है कि भाई हम मेडल को बहा दें, तो हमारे साथ उनके साथ। ये होम मिनिस्ट्री के इशारे पे हो रहा है। दिल्ली पुलिस कठपुतली की तरह काम कर रही है होम मिनिस्ट्री के इशारे पे। ब्रिजभूषण जिस पे आरोप है उसके खिलाफ कार्रवाई ना होके उल्टा उन बेटियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है जो इंसाफ की मांग कर रही है। तो आप बताइए इस देश में कहाँ जाए? वो गोली मारने की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये इनका रवैया है, क्योंकि जितने भी चाहे महकमों में, पुलिस में हो, कहीं पे, ये सारे संगी बैठा दिए हैं। और इनका जो बेटियों की तरफ रवैया है, ये सीधा गोली मारने की बात कर रही है। अगर देश में कोई बेटी अपने मान सम्मान की आवाज़ उठाए, अपने हक की लड़ाई लड़ेगी, तो उससे क्या गोली मारने की बात की जाएगी? ये इनके संगियों की, ये अंग्रेजों के वंशज है। इन्होंने जो मतलब आदत है शुरू से यही रही है, कोई भी आवाज़ उठाएगा तो उसके खिलाफ ये गोली मारने की बात करेंगे, आतंकवादी कहेंगे, खालिस्तानी कहेंगे। बताइए, किसान मांग उठाए तो खालिस्तानी हो जाते हैं, कोई मुसलमान आवाज़ उठाए तो वो पाकिस्तानी हो जाता है, और ये बेटी आवाज़ उठा रही है तो आज ये भी टेररिस्ट घोषित कर दी गई है। बात बहुत कर रहे हैं राहुल गांधी, बीजेपी को पच नहीं रहा है। मैं कह रहा हूँ जब हमारा देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से चलता है तो वो सेकुलरिज्म की बात क्यों नहीं करते? क्यों एक ही धर्म के उसमें बात करते हैं? और वो दूसरे धर्म की बात करते हैं तो मैं पूछना चाहता हूँ, ये पहलवान बेटियां बैठी है, ये किस धर्म से है? ये किस धर्म से? ये मुस्लिम धर्म से है, सिख से, किस से? ये भी तो हिंदुस्तान हिंदू है। आज अब इनको आज हिंदू बेटियां नहीं दिख रही क्या? इनका मकसद है सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना। जब मेडल लाती है तो फोटो खिंचवाना, और आज जब मेडल इनकी फोटो हो गई तो वे फोटो खिंचाने वाले नेता कहाँ हैं? आज वे सारे नेता गायब हो चुके हैं। मैं पूछना चाहता हूँ मीडिया के द्वारा, क्यों मीडिया हाउस बंद है? छोटा मीडिया दिखा रहा है, बड़ा मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा उनकी खबरें? स्क्रिप्ट कोई नहीं। मैं ये कह रहा हूँ ब्रिजभूषण ने कितने पदक जीते हैं, कितने अमित शाह के लड़के ने पदक जीते हैं, तो आप उनके पदक गिनाइए। एक बीजेपी का एक आदमी ऐसा बता जो पदक जीत के लाया हो, तो वे आदमी पदक की कीमत क्या जाने? आप एक बेटियों का पदक, कितनी मेहनत, पूरी जिंदगी लग जाती है एक पदक लाने के लिए, और उसको अगर वे गंगा में जाने थे तो देश के ही जो किसान थे उन्होंने गया और उन्होंने मना किया है। और किसान आज महापंचायत है और उनका समर्थन में उतरेगी, और यूथ कांग्रेस भी समर्थन में उनके उतर रही है। और आने वाले वक्त में हमारा आंदोलन तेज होगा, हम गिरफ्तारियां भी देंगे। पीछे हटने वाला नहीं है जब तक देश की बेटियों को न्याय। हम क्या कह रहे हैं? मोदी जी कह रहे थे कि भाई ये हमारे देश की, मेरे घर की बेटियां, हम उनकी घर की बेटियों के लिए ही तो न्याय की मांग कर रहे हैं। क्या हमने क्या मांग की है? वे बेटियां सिर्फ ये कह रही है जो उस पर आरोप लगे उसकी गिरफ्तारी कर दे। अगर वो कोई मतलब उसने कुछ नहीं किया होगा, पाक साफ होगा तो बरी हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अगर यही आरोप किसी और पे, मेज पे, आप पे, किसी पे लगते तो तुरंत गिरफ्तारी हो जाती। कानून सबके लिए एक होना चाहिए। जब कानून, उस कानून में मेरी गिरफ्तारी हो सकती है, राहुल गांधी हो जाए, किसी की भी हो सकती है, तो ब्रिजभूषण क्या देश के संविधान कानून से ऊपर है क्या? आप ये बताइए। क्योंकि अमित शाह का उस पर हाथ है और दिल्ली पुलिस अमित शाह के अंडर काम करती है, तो ये बीजेपी की एक कठपुतली बन के रह गई है, और इसके लिए न्याय और संविधान की बात करने वाला आज कोई बचा नहीं है। तो हम ये, जब तक इनके कानों में आवाज़ नहीं गूंजेगी, जब तक हम ये प्रदर्शन करते रहेंगे। और ये मोदी सरकार के जो संघी सरकार है, हम ये ब्रिजभूषण का बचा कौन रहा है? ब्रिजभूषण को अमित शाह बचा रहा है, क्योंकि ब्रिजभूषण और अमित शाह की एक बात है। वरना एक बात बताइए, अगर उनको क्या ऐसा क्या था जब इतनी संगीन धाराओं में भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो, तो सबको पता है कि उनके ऊपर किसका हाथ है। और वो मैं कह रहा हूँ जब तक उनकी
खिलाड़ी 38 दिन से जंतर मंतर पे बैठे थे और उनके साथ 2 बार दिल्ली पुलिस की बर्बरता हुई है। किस तरह महिला खिलाड़ियों को, गोल्ड मेडलिस्ट को पकड़ा जा रहा है और किस तरह उनको घसीटते हुए ले जा रहा है। मैं कह रहा हूँ मोदी जी, जब आपके देश की बेटियां है, घर की बेटियां है, तो उन गोल्ड मेडलिस्ट के साथ ये व्यवहार ठीक है या गलत है? आप बताइए। अगर वो बीजेपी की बेटी होती तो उनके साथ ये व्यवहार नहीं होता। ये इनके, मैं कह रहा हूँ जितने बलात्कारी है, जितने भी ऐसे व्यवहार है, बीजेपी के अंदर ही क्यों पाए जाते हैं। मैं कह रहा हूँ ब्रिजभूषण ही नहीं, ब्रिजभूषण जितने अनेकों नेता हैं जो महिलाओं के साथ ऐसे दुर्व्यवहार करते हैं और पाक साफ निकल जाते हैं। याद करो वो कुलदीप सेंगर था, उस पूरा परिवार का परिवार मरवा दिया गया था। ये बैरिकेड तोड़ने से मसले का हल हो जाएगा? मैं क्या, बैरिकेड तोड़ने से नहीं, जब तक इस सरकार, गूंगी बहरी सरकार के कानों में आवाज नहीं गूंजेगी, जब तक ये सुनने वाली नहीं है। कर्नाटका में ये एक थोड़ी सी धूमी आवाज थी, आगे देखना इससे भी तेज उग्र होगा। ये महिला पहलवानों का सिर्फ ये सोच रहे हैं, 4 आदमी है, ये पूरे हिंदुस्तान में उनके साथ पूरे हिंदुस्तान खड़ा है और ये हिंदुस्तान में जाएंगे और सारी जगह इनका पर्दाफाश करेंगे किस तरह हिंदुस्तान की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है।